हेलो एवरीवन। हम आज बात करते हैं, जब हम अपनी किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनीज का एक इन्वॉइस से इन्वॉइस जब बिल इन्वॉइस जनरेट करते हैं, उस बिल इन्वॉइस को जनरेट करते हैं इसमें हम कंपनी का नेम्स टाइप करते हैं एंड इन्वॉइस नंबर, बिलिंग नंबर, कस्टमर नेम, आईडी एंड एड्रेस, फोन नंबर एंड समथिंग एल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स और डेटा मेंशन ऑफ द पेमेंट ड्यू डेट, डिलीवर्ड choose items, matters, typing methods and quantity and items and descriptions of products and unit price and discount price and line of cost and total discount, subtotal and sales tax included and total amounts। तो हम ये सारी चीज़ें मेंशन करके क्या करते हैं, कस्टमर को एक से इनवॉइस नंबर के साथ भेजते हैं। बट हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास डेट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनुअली डेट टाइप करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा डेली बेसिस जो वर्क रहे हम यहाँ पे मैनुअली डेट टाइप ना करें। उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे कंडीशन लगा दें कि हम सिलेक्ट करें डेट और हमारी डेट्स आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, आपको डेट के लिए डेवलपर ऑन करना होता है तो ऑल टी ओ करके हम यहाँ कस्टमाइज में जाके यहाँ पे डेवलपर्स को ऑन कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आप शॉर्टकट से की ना पता हो तो फाइल में जाके ऑप्शन में जाके एंड कस्टमाइज रिव्यू में जाके यहाँ पे हम डेवलपर को ऑन कर लेते हैं। अगेन हम अपने डेवलपर पॉइंट में जाके यहाँ पे हमें जहाँ पे डेट चाहिए होती है हम यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं, जहाँ पे हम आता है डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारा एक क्या आता है, डेट पिकर एंड कंट्रोल। यहाँ पे आता है क्लिक हर टू एंटर योर डेट। तो जिस डेट को हमें प्रोडक्ट को बिल जनरेट करते हैं, हमारी वो डेट हम जैसे हम टुडे की डेट ले लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट की डेट आज हमें डिलीवर करनी है तो आज की डेट हमने डाल दी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, पेमेंट मेथड्स में भी यहाँ पे बना लेते हैं एंड डिलीवर डेट्स। तो डिलीवर डेट यानी पेमेंट मेथड, पेमेंट ड्यू डेट, जिस डेट को उसे पेमेंट करनी 25 एंड डिलीवर डेट 25 सेम डेज हम प्रोडक्ट को रिसीव करेंगे, उसी डेट को हम डिलीवर करेंगे। एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है सेल्स पर्सनस नेम। तो हमारे कुछ कंपनियों में क्या होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो सेल्स करते हैं, उसके नेम्स हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पे उसके नेम्स कैसे एंटर करेंगे, जैसे हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो इस बिल्स को किसने जनरेट किया है, किसने सेल्स किया है, उसको जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे सेल्स पर्सन नेम ज़रूरी होता है कि हमारी टीम में से किस एम्प्लॉयज़ ने इस प्रोडक्ट को सेल्स किया था। तो उसके पास हमारे वैलिड रहता डेटा वैलिड रहता है कि इस एम्प्लॉयज़ ने इस प्रोडक्ट को सेल्स किया था। इन फ्यूचर हमें फाइंड आउट करने में ईजिली होता है। अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके हम क्या करते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ नेम एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं सेल्स पर्सन। ओके, हमारे पास टीम्स में एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे डिस्प्ले नेम पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन करता हूँ राम जी, मैं सेल्स पर्सन फर्स्ट, और सूरज, संजीत, अमित, राकेश। तो ये सारे हमारे क्या हैं, जो प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, तो उनके नेम्स हो गए जो सेल्स पर्सन हैं। तो एक्चुअली हमें क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन उनके नेम चाहिए था। मैंने राम जी ने इस प्रोडक्ट को सेल्स किया था तो या सूरज ने सेल्स किया था, तो हम इजली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम जब बिल जनरेट करके एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो हमें जब भी उसकी कोई क्वारीज होगी तो जिस कंपनी का नाम का बिल होगा उस कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग हम इनवॉइस नंबर बताते हैं, और किस पर्सन ने सेल्स किया था उसके रिगार्डिंग हमसे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनसे बात भी कर सकते हैं कि हाँ आपने बिल जनरेट किया था, आपके बिल्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं या बिल गलत हो, तो उसके ग्राउंड से हमारे पास ये सेल्स पर्सन ने मेंशन होना जरूरी है। अगेन यहाँ पे शिपिंग मेथड्स, जिस मेथड में आप शिपिंग करना चाहते हो तो आप शिपिंग कोरियर्स के अकॉर्डिंग, या आपके पास शिपिंग के लिए काफ़ी सारे कोरियर्स होते हैं जो जिसके अकॉर्डिंग आप शिपिंग मेथड देना, शिपिंग ऑफ टर्म्स ऑफ कंडीशन, जो आपके टर्म्स ऑफ पेमेंट कंडीशन देनी, पेमेंट्स की टर्म्स ऑफ कंडीशन की आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड कैश
तो आपने जो जो यहाँ पे कंडीशन दोगे उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो कि वो कैसे पेमेंट्स ड्यू हो गए। तो आप यहाँ पे पेमेंट्स ड्यू जैसे आप सेलेक्ट करते हो COD, तो कैश ऑन डिलीवरी, तो आप कस्टमर से सिर्फ ओनली वन कैश ऑन पेमेंट लोगे। उसके बाद अगर आप डेबिट करते हो तो आप कस्टमर से जब आप प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे तो उससे डेबिट से पेमेंट्स चेकआउट करोगे। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।